एक ऐसा आइलैंड जहाँ पे सभी लोग सो गए थे और फिर कभी उठे ही नहीं। आखिर क्यों? चलो जानते हैं इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हमें सैम्यूल नाम का एक रिपोर्टर दिखाई देता है जो कि एक ऐसे अनजान आइलैंड पे आ गया था जहाँ पे सभी लोग पता नहीं क्यों सो गए थे। इन लोगों को सोए हुए काफी दिन हो चुका था, लेकिन इनमें से अभी तक कोई भी सोकर नहीं उठा था। सैम्यूल उन सभी की फोटो खींचता है। जो लोग उस आइलैंड पे पहले से रहते थे वही लोग सोए थे, और जो लोग बाहर से आते थे वो इन लोगों की तरह नहीं सोते थे। लेकिन ये सारी चीजें दिखने में जितनी ज्यादा सिंपल लग रही है उतनी सिंपल है नहीं, क्योंकि जो लोग जो काम कर रहे थे उसी काम करते हुए सो गए थे। यानी कि अगर कोई कार चला रहा होगा तो वो कार चलाते ही सो गया था। इन सभी की बॉडी एकदम नॉर्मल थी, लेकिन ये सब अभी तक सोकर नहीं उठे थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों की टीम यहाँ पे आ जाती है कुछ रिसर्च करने के लिए, लेकिन उन्हें अभी तक पता ही नहीं चल पाया था कि ये सारी चीजें हुई कैसे। इसलिए उन सभी लोगों ने उन सब पे नजर रखना स्टार्ट कर दिया था जो कि सो गए थे। जो लोग सो गए थे उन सभी के हाथों पे एक क्लू लगा दिया गया था। इसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर सैम्यूल को देखते हैं जो कि आइलैंड पे आया था। वो तो बिना किसी से डरे आइलैंड के अंदर घुस जाता है। सैम्यूल एक बस के पास पहुंचता है जिसके अंदर सारे लोग सो रहे थे। सच में सैम्यूल को ये सारी चीजें किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं लग रही थी। वहाँ पे सैम्यूल एक औरत से उसकी गोल्डन फिश ले लेता है जिससे वो बातें करने लगा था, क्योंकि पूरे आइलैंड पे वही एक लौती चीज थी जो कि मूव कर रही थी। सैम्यूल काफी खोजबीन करने के बाद एक घर में चला जाता है। वहाँ पे एक लेडी उसे सोते हुए दिखाई देती है। उसका नाम स्टेला था। सैम्यूल स्टेला के बारे में कुछ सोचता है और वहाँ से दूसरे कमरे में जाके सोने लगता है। सोने के बाद वो बहुत ही अच्छा सपना देखता है जिसमें वो सुपरमार्केट में पहुँच गया था। सैम्यूल अपने सामने स्टेला को देख रहा था जो कि उसके सपने में भी उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी। अगले दिन सैम्यूल उठने के बाद एकदम अच्छे से तैयार हो जाता है। वो इतना अकेला हो गया था कि सोते हुए स्टेला से बातें करने लगा था। सैम्यूल बाहर निकल के कुछ फोटो खींचता है। वो नोटिस करता है कि जानवर, जितने भी जानवर हैं वो सब एकदम ठीक है। सैम्यूल काफी घूमने के बाद एक चर्च में आ जाता है जहाँ पे काफी लोग वहाँ पे सो रहे थे। सैम्यूल वहाँ पे सबसे पहले सभी की फोटो खींचता है और वहाँ पे बैठ के प्रे करने लगता है। इसके बाद सैम्यूल फिर से अपने सपने में चला जाता है जो कि अपने सामने स्टेला को देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को अपना अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद बात करने लगे थे। स्टेला काफी गंभीर होकर उसे पूछ रही थी कि सैम्यूल इस आइलैंड पे आखिर आया ही क्यों है। स्टेला अंदाजा लगा रही थी कि सैम्यूल अपनी कंपनी को और भी आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे आया होगा। सीधी भाषा की उसे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। सैम्यूल बताता है कि अभी मेरा मकसद कोई और है, ना कि पैसे कमाना। अपने सपने से उठने के बाद सैम्यूल स्टेला के कमरे में उसकी सारी किताबें पढ़ने लगता है जिसमें स्टेला ने अपनी सारी बातें बताई थी, जैसे वो क्या करती है, उसे क्या पसंद है और आगे क्या करने वाली है। सैम्यूल जैसे ही सोता था वो अपने सपनों में स्टेला से बातें करने लगता था। बातों ही बातों में सैम्यूल स्टेला से पूछने लगता है कि इतने हफ्तों से सोने की फीलिंग बताओ। स्टेला कहती है कि ये एकदम डार्कनेस वाली फीलिंग है जहाँ पे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें अजीब अजीब टाइप की फीलिंग आएंगी जो कि तुम्हें कनेक्टेड भी नहीं होगी। सैम्यूल इन सभी बातों को काफी बारीकी से सुनता है और अब काफी दिन बीतते जा रहे थे। सैम्यूल हर दिन की तरह आज भी एडवेंचर पे निकला था। वो अपने पड़ोस के घर पे पहुंच जाता है जहाँ पे उसे बैलून से भरी एक कार दिखाई देती है। सैम्यूल उस कार को पास से जाके देख रहा था, पर तभी उस जगह पे वैज्ञानिकों का एक ग्रुप आ रहा था। सैम्यूल ने उसे देख लिया था, इसलिए वो तुरंत ही स्टेला के घर में चला जाता है। सैम्यूल इन सारी चीजों से थोड़ा सा परेशान होने लगा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इस आइलैंड से बहुत ही जल्द निकल जाएगा। सैम्यूल जैसे ही अपनी बोट के पास पहुंचा तब वो देखता है कि समुद्र का सारा पानी सूख गया है, यानी कि सैम्यूल अब इस आइलैंड से नहीं जा पाएगा।
मजबूरी में वो स्टेला के घर पे वापस आ जाता है। सैमुअल जब स्टेला के घर में आया तब किचन में नल अपने आप चालू हो गया था, पर सैमुअल उस नल को बंद करके गया था। अब ये सब देखकर सैमुअल और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। सपने में स्टेला सैमुअल से उसके यहाँ पे आने का मकसद पूछती है, तब जाके सैमुअल असली बातें रिवील करता है। सैमुअल स्टेला से 1 साल पहले एक ब्लीच पे मिला था। सैमुअल को स्टेला काफी ज्यादा पसंद आई थी। वो उसका नंबर वहाँ पे लेना चाहता था, लेकिन स्टेला वहाँ से चली गई थी। सपना टूटने के बाद सैमुअल मॉल में जाता है कुछ खरीदने के लिए, लेकिन उस मॉल में सभी लोग सोए हुए थे, यानी कि अब ये पूरा मॉल सैमुअल का है, यहाँ पे वो कुछ भी ले सकता है। पर तभी वहाँ पे 2 साइंटिस्ट आ गए थे, जिन्हें देखने के बाद सैमुअल सोने की एक्टिंग करने लगता था। साइंटिस्ट सैमुअल के पास जाने के बाद उसपे भी वो क्लू लगा देता है। सैमुअल अकेले ही उस पूरे मॉल में मजे करता है, और तो और जाते वक्त कैशियर को बिल भी पे करके जाता है। सैमुअल सारा सामान लेकर स्टेला के घर पे आ जाता है। वो स्टेला की सारी चीजों को काफी गौर से देखता है। स्टेला के कमरे में सैमुअल को उसका एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसमें स्टेला की काफी सारी बातें रिकॉर्डेड थी, जैसे कि वो क्या करना चाहती है और आगे चल के क्या बनना चाहती है। स्टेला ने उसमें रिकॉर्ड किया था उसे बुक पढ़ना, वीडियोस देखना और साथ ही साथ स्टेला को एक बीच पे छुट्टी के लिए जाना था, जहाँ पे कोई ना हो। उस बीच पे सिर्फ वो और उसका बॉयफ्रेंड मौजूद हो। सैमुअल ये सारी बातें अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहा था। इसके बाद वो अपनी इमेजिनेशन में खो जाता है, जहाँ पे स्टेला उससे कहती है कि वो उसके साथ ब्रिज पे जाए, और वो किसी की कार में बैठ के वहाँ पे जाना चाहती थी। सैमुअल कह रहा था कि वो किसी की कार को चुरा नहीं सकती है। स्टेला काफी जिद करती है और कार की चाबी लेकर साथ में जाती है ब्रिज के पास। सैमुअल पूरा अपनी इमेजिनेशन में खो गया था। इसके बाद वैज्ञानिक उस घर में फिर से आ जाते हैं। वैज्ञानिक बार हर घर में जाके चेक कर रहे थे कि कोई सो के उठा कि नहीं, और अब सैमुअल का पूरा दिन छुपते छुपाते ही गुजर जाता था। वो स्टेला से इतने ज्यादा प्यार करने लगा था कि वो लगातार उसी के बारे में सोचता था। अगली बार जब वो सपने में स्टेला से बात कर रहा था, तो स्टेला से कहता है कि कैसे एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और अपनी पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ बिताते हैं। बट यहाँ पे स्टेला ने उसे डायरेक्ट ही कह दिया कि वो उससे प्यार नहीं करती है। ये सब उसकी इमेजिनेशन थी, पर फिर भी उसने ये डिसाइड कर लिया था कि वो इस आइलैंड को छोड़ के चला जाएगा। वो रास्ते में जब पहुंचता है तब उसे याद आता है कि वो इस आइलैंड से नहीं जा पाएगा। मजबूरन सैमुअल घर पे वापस आ जाता है, और अब ऐसा लग रहा था कि वो अपनी इमेजिनेशन पे काबू ही नहीं कर पा रहा था। वो अपने सपनों में स्टेला के साथ रिलेशनशिप में भी आता है और उसे काफी ज्यादा बातें भी करता है। पर एक दिन सैमुअल के सामने स्टेला का एक डार्क सीक्रेट आता है। वो कह रही थी कि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है और वो दूसरे शहर में रहता है। वो उसी से शादी करेगी और किसी से नहीं। सैमुअल को अंदाजा नहीं हो रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। उसकी मेंटल कंडीशन एकदम खराब होने लगी थी। अब सैमुअल यहाँ से बस किसी भी हालत में बाहर निकलना चाहता है, इसलिए सैमुअल एक टाइपराइटर लेकर स्टेला के बारे में लिखता है। उसने अपने भी बारे में मेंशन किया था, जबकि स्टेला जब होश में आए तब उसे पता चले, और अब जिसका डर होता है वही होता है। सैमुअल भी एकदम गहरी नींद में सो जाता है, और अब वो भी उठने वाला नहीं था। एक दिन स्टेला हिलने लगती है, यानी कि वो इतने महीनों से सोकर उठ गई थी, और अब उसकी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी बाकी नहीं थी। वो रास्ते में चलते चलते गिर जा रही थी। स्टेला तुरंत जाके पानी पीना स्टार्ट कर देती है, और थोड़ा सा बेटर फील करने के बाद वो बाथरूम जाती है, जिससे उसे पता चलता है कि इस रूम में कोई और रह रहा था। और तब जाके वो सैमुअल को सोफे पे सोता हुआ देखती है। स्टेला सैमुअल को उठा रही थी पागलों की तरह, पर सैमुअल उठता ही नहीं था। सैमुअल को काफी बार उठाने के बाद स्टेला एकदम से शांत हो जाती है। जब वो अपने रूम को देखती है तब उसके रूम में वो सारी चीजें मौजूद थी जिसे वो पसंद करती थी, जैसे कि एक डॉल और ये क्या है पता नहीं। स्टेला को सैमुअल का एक लेटर मिलता है जिसे सोने से पहले उसने लिखा था। स्टेला उसे एकदम आराम से बैठ के पढ़ने लगी थी, जिसमें स्टेला के सारी फीलिंग और उसके एक्सपीरियंस मौजूद थे।
सारी चीजें पढ़ने के बाद उसे एहसास हो जाता है कि सैमुअल कहीं ना कहीं उसे पसंद करता था। स्टेला इतने टाइम से सोई हुई थी, उसने उसका ख्याल रखा था और अब बारी थी स्टेला की। अब स्टेला के भी सपनों में सैमुअल आता है और उससे बातें करता है। वो उससे कहता है वो उसका स्कूलमेट है और वो उसका हमेशा हमेशा ख्याल रखेगा। स्टेला इसी तरह इस सपने को बार बार देख रही थी और अब वो भी उसका ख्याल रखना स्टार्ट कर देती है। अब इसी तरह काफी दिन बीत गए थे। जब एक दिन स्टेला सैमुअल के पास जाती है तब वो वहाँ पे था ही नहीं और अब रियलिटी में सैमुअल और स्टेला एक दूसरे को पहली बार देखते हैं। अब वो दोनों ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे सब उनके साथ बरसों से हो चुका है और अब रियलिटी में वो दोनों एक दूसरे से दोस्ती करना चाहते थे और आगे चल के वो दोनों रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पे क्लिक कर लेना। मैं इसी तरह की वीडियोस रेगुलर लेकर आता रहूँगा।